अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जन मलिक एंड टुडे वी आर हियर एट अमाना मॉल। और आज का हमारा सवाल ये है कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी पैसा है या फिर मोहब्बत है। मैं भी एंड ऑफ द प्रोग्राम अपना बताऊंगी, लेकिन तब तक अगर आप देख रहे हैं तो आपने कमेंट में शामिल होकर हमें बताना है, या फिर अपने आसपास जो आपके लोग बैठे हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि उनके लिए क्या ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का जवाब पैसा ही होगा यकीनन आजकल के दौर में जो हालात चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी आशिक मिलेंगे जिनका जवाब होगा मोहब्बत। सो लेट्स सी कि जी आज यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं और हम गपशप लगाएंगे और आपको एंटरटेन भी करेंगे। सो कोशिश करते हैं लोगों से गपशप लगाने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अफशा। अफशा, नो मेकअप लुक किया हुआ है, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ जी थैंक यू। अच्छा, क्या करती हैं अफशा? मैं स्टडी करती हूँ। क्या पढ़ रही? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर। यार आपकी आंखों में ना वो है कुछ कह रही हैं, पता नहीं क्या कह रही हैं। आपको लग रहा है आप पढ़ लें आंखें? किसी की आंखें ना बहुत शाइनी होती हैं, तो आपकी आंखें लिटरली शाइन वाली हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ कह रही हैं। आई डोंट नो क्या कह रही हैं, मुझे आंखें पढ़ना नहीं आती। अब पता नहीं अब ऐसे ही आंखें। अच्छा, क्या पढ़ रहे हो? मैं साइंस, कंप्यूटर साइंस। साइंस, कंप्यूटर साइंस। साइंस और कंप्यूटर साइंस में क्या फ़र्क है? बायो और मतलब कि साइंस कंप्यूटर में फ़र्क है ना, डिफरेंस है, क्योंकि बायो में क्या पढ़ाते हैं? बायो में अब इनको पता ही, इन्होंने पढ़ी है, मैंने तो पढ़ी नहीं। इससे पढ़ी नहीं, उसको पता भी नहीं है। हाँ यही। कंप्यूटर साइंस में क्या होता है? कंप्यूटर के बारे में, प्रोग्राम के बारे में होता है, और वो मैं भूल चुकी हूँ क्या होता है। पेपर दे दिया बस। प्रोग्रामिंग मुश्किल लगती है? याद ही नहीं की मैंने। किस तरह से आप करती हैं? चीटिंग करके। चीटिंग करके? चीटिंग किस तरह करती हो, कोई तरीका बताओ चीटिंग का। चीटिंग करके मतलब बच्चे सारे बैठे होते हैं ना, जब देखो टीचर जा रही है आगे तो पीछे से चीटिंग कर लो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जानबूझ के उसी टाइम खांसते हैं जब बंदा चीटिंग कर रहा नहीं, हमने ये कभी नहीं किया। हम है। लोगों की जो है यूनिटी है। ठीक है। अफशा, कहाँ कॉलेज स्कूल कहाँ पढ़ रहे हो? अभी तो फ़िलहाल मैंने मतलब कि एडमिशन लेना है। एडमिशन लेना है। क्या रिजल्ट आए? पता नहीं, अब दुआ करें आप मेरे लिए पास हो जाऊँ बस। अच्छा, पास होने की भी नौबत लग रही है। अल्लाह, तो क्यों पढ़ने का ज़्यादा शौक नहीं है? तो क्यों इतनी नालायक हैं वैसे आप? हाय अल्लाह, नहीं है। खुद का पास भी हो जाओ, मेरी बात। मतलब कि अब वो बोर्ड वालों पे डिपेंड करता है ना, अब लाजमी नहीं, हम पेपर दे देते हैं, अब वो उन पे है कि वो पास करते हैं या नहीं। सही है। अच्छा, लड़के ज़्यादा झूठ बोलते हैं लड़कियाँ? फ़िलहाल तो देखा जाए एक ही जैसे सारे हैं, ये नहीं कह सकती कि लड़कियां भी झूठी हैं और लड़के भी। इस दौर में तो सारे ही झूठे हैं, कोई सच्चा नहीं है। कोई सच्चा नहीं? तो यार मतलब पूरी दुनिया में कोई तो सच्चा होगा। अब होगा, पाला नहीं पड़ा ना किसी से ऐसे। अच्छा, क्या आप लोगों का झूठ किस तरह पकड़ती हैं? झूठ किस तरह पकड़ती हैं? फेक आईडीज़ बना के। जैसे कि किसी को क्या मैसेज करते हैं? कोई झूठ पकड़ा, कोई किस्सा सुनाए नाम लिए बगैर। फ़िलहाल तो मैंने ऐसा कोई मतलब कि नहीं किया फेक आईडी बना के झूठ, लेकिन ना जो मेरी बहनें ना इस तरह की काम करती है, मैंने तो आप उनका सुना दो, नाम ना लो कि किसके साथ किया था। इन्होंने ना एक फेक आईडी बनाई थी, तो ना इसने ना किसी को ना मतलब कि इसका सच पकड़ने के लिए इन्होंने फेक आईडी बना के ना मैसेज बहुत किए। खैर वो भी मतलब कि उनसे बात करते रहे तो आज इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया। हाँ, आज बेचारी का झूठ पकड़ा गया। आज कैसे पकड़े गए? राइडर की कॉल आई थी तो उसको लगा शायद ना ये किसी और की कॉल इसने उठा ली, और वो आगे से अच्छा, नंबर भी दे दिया। नंबर भी दे। फिर क्या रिएक्शन था आगे वाले? फिर क्या रिएक्शन था, बेचारे परेशान हो गए। शान, उन्होंने पता नहीं किस किस्म की बातें कन्वर्सेशन की हो। लेकिन सच तो पता लग गया ना कि वो जो किसी भी रैंडम आईडी से बात कर सकता है, वो कभी भी वो ही इज़ अ रेड फ्लैग और शी इज़ अ रेड फ्लैग। करेक्ट, ऐसे ही है। चले यार, लोग चीटिंग क्यों करते हैं आजकल? मेरी समझ से बाहर है। चीटिंग क्यों करते हैं? अब ये आप लोगों से पूछे। अब आप लोगों से ये पूछ लें। मैंने लोग हैं ना? हाँ, लोग तो हम भी हैं, अब क्या करें, लोग ऐसे ही हैं। लोग ऐसे ही हैं। अच्छा, जो चीटर्स होते हैं, जो बेवफाई करते हैं, उनकी सज़ा क्या होनी चाहिए? उनके दुनिया से नहीं जाना चाहिए, वो अल्लाह का फैसला होता है। वो दुनिया में ही सीख रहे होते हैं सबको, उनको दुनिया में ही सज़ा मिल रही होती है। इंसान दिखाते नहीं है कि हमें सज़ा मिल रही है, अंदर से वो टूट चुके होते हैं। ऊपर से बने होते हैं कि वी आर वेरी आयरन मैन, यू नो, बट अंदर से वो चिकना चूर हुए होते हैं। हाँ, ये ऐसे ही है। उनको कोई संभालने वाला भी नहीं होता। करेक्ट। संभालने वालों को बेवफाई करके खो चुके होते। करेक्ट। वो इंटेलिजेंट आया। हम भी हम भी ऐसे ही है। चलो यार, कुछ सुनाओ, आपको गाना हो जाए, कोई शायरी। गाना सुनाऊंगी मैं।
मरहमी सा चांद है तो दिल जला सा मैं अंधेरा एक दूजे के लिए है नींद मेरी ख्वाब तेरा। वाह वाह वाह, क्या कहने। तुसी लंग जो साड़ी खैर है। खैर है, ऐसे ही है। अच्छा, बाकी जो है वो मुझे बताएं कि आपके लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी है या मोहब्बत? इस दौर में तो पैसा ही ज़रूरी है। आपके लिए पैसा इम्पोर्टेंट, किस तरह से कह सकते? देखिए मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि ना वो एक हाँ कहीं ना कहीं वो किसी मोड़ पे या धोखा दे जाते हैं या छोड़ जाते हैं तो फ़ायदा नहीं है। ऐसा आपको धोखा नहीं देता? नहीं, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, वरना पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। आजकल तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पैसा है तो मोहब्बत भी है। देखिए पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, मोहब्बत भी खरीदी जा सकती है। अगर कहते, आप सोचती हैं कि पैसे से मोहब्बत खरीद सकते हैं? शायद कह सकते हैं। कह सकते हैं वाकई। आज बुढ़े बुढ़े लोगों के पास प्यारी प्यारी लड़कियां ना होती काफ़ी होती है ये यार होती वाकई उतनी देखते हैं हम। तो अब कैसे ही कोई बाप की उम्र का लड़कियों को समझ नहीं आता मतलब कि इतने बूढ़े होते हैं उनके साथ सेट कैसे हो जाती हैं। हाँ ना, बंदा खुद सोचे, बंदे में दिमाग नहीं होता क्या? मोहब्बत में तो दिमाग नहीं चलता वैसे। पागल ही है सारे। आपको अपनी शादी के लिए कल को जब भी होएगी, अल्लाह खैर करे, 3 क्वालिटीज़ क्या देखेंगी बॉय में? अच्छा होना चाहिए, प्यारा होना चाहिए, और मैं प्यारी तो प्यारा ही होना चाहिए। और तीसरा? ठीक है, पैसा हो ना हो खैर है, लेकिन बस स्टेबल होना चाहिए कि मतलब कि वो मेरी भी ख्वाहिशात पूरी कर सके और अपनी भी, ये ना को फकीर ही हो पूरा। वीडियो ऐसे ही है। चलो ओके यार, अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू। ओके जी, खान भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ आ जाइएगा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम मतीउल है। मतीउल्लाह, कहाँ से आए हैं आप? मैं लाहौर से ही हूँ, मैं मॉडल टाउन से आया हूँ। मॉडल टाउन से आए हैं? पास से ही आए हैं? हाँ, मैं अभी मॉडल टाउन दोस्त के पास गया था। बेसिकली मैं टाउनशिप से बिलोंग करता हूँ। टाउनशिप से हैं, आया मॉडल टाउन। और कितनी जगहों पे आप घूमते फिरते रहते हैं? मैम वीकली मैं कहीं ना कहीं जाता रहता हूँ बिकॉज थ्रू आउट द वीक हम काम करते हैं बिकॉज आई एम वर्किंग क्लास में जॉब करता हूँ। सो ऑन वीक क्या जॉब कर रहे हैं? मैं PRG कंपनी है, डेंटल बिलिंग, मेडिकल बिलिंग, बेसिकली US बेस्ड कंपनी है, वहाँ पे जॉब करता हूँ। ओके, सो हाउ मच इज़ योर सैलरी? Well, it's not shareable. Well, means ओके, it's a rule that they never ask someone his salary. स्पेशली फ्रॉम बॉयज़। Yeah. ऐसे ही है। अच्छा खैर, मुझे बताइएगा कि क्या करते हैं जब आपको सैलरी आती है, तो 3 काम क्या ही ज़रूरी होते हैं? मेनली सबसे पहले सैलरी आती है तो मदर को ट्रांसफ़र करने होते हैं, जो कि एक सेटल्ड अमाउंट है उनके साथ। उसके अलावा अगर कोई आपने ड्यू देना होता है वो पे करते हैं। देन वी कीप द मनी फॉर आवर सेल्फ के कहीं बाहर चले जाएं। आफ्टर दैट द थर्ड वन इज़ आवर सेल्फ। सबसे ज़्यादा पैसे खाने पे ज़ाया कर रहे होते हैं, शॉपिंग पे, या किसी और चीज़? नहीं, मैं खाने पे नहीं ज़्यादा खर्च करता, बट मैं घूमने पे मतलब शायद सबसे बेटर कॉफ़ी पीने में पैसे खर्च करूँगा। मतलब मोस्टली आई स्पेंड माई मोस्टली मनी ऑन कॉफ़ी। ज़बरदस्त। अच्छा, आप कहाँ से हैं, ताल्लुक़ कहाँ से आपका? मैं प्योरली लाहौर से, वॉल सिटी लाहौर से हूँ, बट हम मूव कर गए थे 15 ईयर्स अगो टाउनशिप। आप वैसे खान है ना? नो, मैं शेख हूँ, शेख ठीक है। कलर आपका बिल्कुल ऐसे लग रहा था खान भाई है। सही, नेचुरल। नेचुरल ऐसे ही है। अच्छा, बाकी मुझे बताएं कि मोहब्बत शोहब्बत हुई है या कोई ना? एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि हाँ हुई है, बाकी अब पता नहीं ज़ुबान क्या कहती है। मोहब्बत हर इंसान करता है, रिश्ता बहुत तब्दील हो सकता है। कोई अपने माँ बाप से करता है, कोई किसी दोस्त से, कोई हर एक इंसान से करता है। तो मोहब्बत हर कोई करता है, करनी भी चाहिए। सीख को कब हुई मोहब्बत किसी लड़की से? लड़की का नाम नहीं बताएं, साल बता। मतलब यूनिवर्सिटी के दौर में 19 to 23। तो क्यों नहीं मिली? दैट टोटली बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन, आई थिंक सो। अलग अलग डेस्टिनेशन थी, दैट्स व्हाई आई नेवर ट्रोल समवन के उसकी वजह से या मेरी वजह से। वन साइडेड थी या फिर दैट वाज टू साइडेड? 2 साइडेड थी। अच्छा, जब 1 साइडेड होती है तो इंसान को पता होता है यार थी तो मुझे ही ना, तो नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं मिली। दैट वर्क्स। लेकिन अगर दोनों साइड से हो और तब लोग जुदा हो जाएं या जुदा होना पड़े, वो इट हिट्स डिफरेंट। दैट समथिंग हर्ट। एग्जैक्टली। तो आप इस मोशन को क्या कहेंगे? मैं शायरी में जी जी, शायरी में इस इमोशन को ज़रूर बयान। वो जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जब उन पे गुजरे तो लोग समझे। जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे।
वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों से अगले मौसम जो फल ना उतरे फिर लोग समझे। लोग समझे। आपको लगता है कि लोग समझते हैं कोई बात? जो समझदार हैं उन्हें समझने की ज़रूरत बढ़ती नहीं, खुद ही आ जाती है, और जो नहीं समझते वी डोंट नीड टू। ये जो लोग हैं कि जी लोग क्या कहेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है इसने कितनी ख्वाहिशात अधूरी छोड़ी? कई दफ़ा लाइक आई हैव वेस्ट माई 3 years इन दैट ऑल कि लोग क्या सोचेंगे, इंक्लूडिंग योर फैमिली, योर सराउंडिंग। बट व्हेन यू आर इन प्रॉब्लम यू आर द ओनली वन जो वहाँ पे खड़े होते हैं। देन व्हाई वुड थिंक कि लोग क्या सोचेंगे, हमें नहीं सोचना चाहिए। Nobody can stand behind you or in front of you when you are in a trouble. So फिर हम क्यों ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन फिर भी हमें सोचना पड़ता है। ये इतना मतलब कि अजीब सी बात है। दिस इज़ समथिंग दैट सोसाइटी टॉट अस कि भाई लोगों का सोचना है हमने। हालांकि ये 2-4 लोग कभी भी कहीं नहीं होते हैं, हमें अपना सोचना चाहिए। देन योर फैमिली मैटर्स अ लॉट, दैट्स द ओनली थिंग। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है। सही है। अच्छा, आपके लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी है या मोहब्बत? मेरे लिए पीस ऑफ माइंड ज़रूरी है। पीस ऑफ माइंड अब पैसे से आएगा या मोहब्बत से? फिर अगेन सवाल वही है। आई थिंक सो। अब मोहब्बत सेकंड, पैसा पहले ही है। Okay, मोहब्बत सेकंड प्रायोरिटी हो गई, फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ पैसा। या बिकॉज अब पैसा हो तो आप क्या क्या कर सकते हैं? पैसा इसलिए ज़रूरी है कि पर्सनली ना फ्रॉम स्टार्ट ऑफ माई लाइफ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसकी वजह से ना मुझे पैसे से थोड़ी सी नफरत हो गई थी। बिकॉज मैंने देखा था लोग उसके लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी का हक खाते हैं, किसी के साथ ज़्यादती करते हैं। तो दैट समथिंग मुझे लगा कि पैसा ही गलत चीज़ है जो इंसान को हर गलत चीज़ में मजबूर करता है। तो मैंने बहुत कम ध्यान दिया इस चीज़ की तरफ। ह्यूमैनिटी एंड दिस ऑल वाज माई टॉपिक, माई स्कूल ऑफ थाट्स। बट व्हेन आई सी मजबूरी है, इसे मजबूरी है, लेके चलना पड़ता कंपल्सरी। या इट्स कंपल्सरी। बहुत अच्छा लगा सर गपशप लगा के। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मिन्हा। मिन्हा। मिरहा, क्या करती हैं आप? मैं स्कूल जाती हैं, फ्री हैं, क्या करती? स्कूल कौन सी क्लास में? 1 ज़बरदस्त। बड़े होके क्या बनना है आपने? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। वाह, हार्ट ठीक करना है लोगों को। ओके, मुझे कुछ सुनाएंगे आप कोई पोएम? Twinkle twinkle little star, how I wonder up you are, up above, not so high, like a diamond in the sky. आओ मिलाओ हाथ। थैंक यू सो मच। यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, यूं गए यूं वापस आते आके लगाते हैं आप लोगों के साथ फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। और यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शहीन मौजूद हैं, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। इकबाल के 2 शहीन, और बल्कि अक्सर आप इन दोनों का अलग अलग इंटरव्यू हमारे प्लेटफॉर्म से देख भी चुके हैं। आज ये दोनों पता नहीं कहाँ से टपक पड़े हैं इकट्ठे, तो हमने सोचा इकट्ठे इंटरव्यू कर लिया जाए। तो इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जमात। मोहम्मद गुलबाज। ठीक है। अच्छा जी, क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ। मैं भी काम करता हूँ। आजकल वेले जो रहते हैं उनसे कुछ कहना चाहते हैं? काम किया करो। उनको चाहिए कि अच्छे तरीके से काम करे अपना, कोई ना कोई। आप दोनों दोस्त हैं, कजन्स हैं? दोस्त हैं। तो कितने टाइम से दोस्ती है? तकरीबन कोई 1.5 साल से। 1.5 साल से? 1.5 साल क्या होता है? 1.5 साल। 1.5 साल, 1.5 ईयर। क्या सोच के इससे दोस्ती की थी? यार ये मतलब कि हम अक्सर काम करते थे साथ, तो उसके बाद दोस्ती होगी। ऐसे तो लड़कियां आके कहती हैं कि हम साथ पढ़ते थे या काम करते थे तो फिर मोहब्बत हो गई, तो आप साथ काम करते थे फिर दोस्ती होगी। अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताओ, आप इनके लिए क्या कर सकते हो और आप इसके लिए आड़ी हद तक क्या एफर्ट्स कर सकते हो दोस्ती में? यार जो दोस्त कहेगा वो कर देंगे। जैसे कि अगर दोनों को एक ही लड़की से प्यार हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ सिचुएशन, तो आप उसके लिए उस लड़की को छोड़ दो? हाँ जी, छोड़ देंगे। उसी लड़की को लेकिन इसके साथ देखा करो। हाँ, कोई मसला नहीं, दोस्ती के लिए लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। जानों से उसको बहन बना लो। हाँ, बन जाएगी। बस आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? मैं जो मतलब कि कुछ भी कर सकता हूँ, जो मतलब कि मेरे दोस्त के लिए अच्छा होगा, या जो मतलब कि अब बता नहीं सकता मैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि मैं हर चीज़ वो कर सकता हूँ जो मेरा दोस्त कहेगा।
आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान जिसको आप कॉल करें और 10 लाख रुपए का कहें तो वो आपको फ़ौरन भेज दे? 10 लाख होगा एक ज़्यादा दोस्त, आपकी दोस्तें हैं ना फातिमा वगैरह? उनका नाम था कुलीग्स। पागल। अच्छा ठीक है, नाम काट देना। अच्छा, आपकी कुलीग्स हैं ना लड़कियां, मैं बहुत सारियों को जानती भी हूँ। आपने उनमें से किसी को भी कॉल मिलानी है अभी और आपने स्पीकर पे फ़ोन लगाना है, आपने कहना है मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, लड़की को कॉल करनी है, देखते हैं मिलते? नहीं, लड़कियों के पास इतने नहीं होते। 1 लाख नहीं, मुश्किल। 50,000। फिर भी यार लड़कियों को कहाँ, लड़कियों से कौन पैसे मांग। हमने लड़कियों से पैसे मांगते नहीं, लड़के से मांग सकते हैं वैसे। ये भी सही है। अच्छा, ये वैसे अजीब रूल है, लड़कियों से पैसे ले लेती हैं, लड़के लड़कियों से पैसे क्यों नहीं लेते? बस वो ज़रा सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है मजरू होती है, वो बंदे को अच्छा नहीं लगता लड़कियों से पैसे लेते हुए। आप दोनों में से ज़्यादा लड़कियों पे मरता कौन? दोनों ही नहीं मरते। लड़कियां हम पे मरती हैं, हम तो नहीं मरते। लड़कियां हम पे मरती हैं, हम लड़कियों पे नहीं मरते। सही है। आज तक कितनी लड़कियों को आपके ऊपर क्रश आया और कितनी लड़कियों को आपके ऊपर? मुझ पे तो किसी को नहीं आता यार। मुझ पे भी नहीं आता। सच है, इनके ऊपर किसी को क्रश? नहीं, ये तो झूठ है। अच्छा, कितनी लड़कियां हैं जो आके बात करने की कोशिश करती? ऑलमोस्ट मतलब जहाँ भी जाते हैं हर रोज़ एक आधा केस लाजमी होता है। केस लाजमी। हाँ, हाउ यू गाइस हैंडल दिस सिचुएशन? बस उसको यही जो मतलब कि उनको कहते हैं कि भाई हम कमिटेड हैं, तो बस। आप दोनों सोशल मीडिया पे भी हैं, तो सबसे फ़नी कमेंट अभी तक का क्या क्या रिसीव हुआ सोशल मीडिया पे? काफ़ी आते रहते हैं मुख्तलिफ कुछ कि क्या अपने बारे में कोई र्यूमर क्या सुना? कि मेरी शादी हुई है। हाँ, बुलाया ही नहीं शादी पे। बस ये मुझे खुद पता चला। और आपने क्या सुना अपने बारे में, कोई अफवाह या कोई ऐसा कमेंट शेयर करना चाहते नहीं, अभी तक तो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स ही आते हैं, मतलब कि हैं बारे में कोई अफवाह ख़ानदान में मशहूर हो? हाँ, यही है कि यार वो मतलब कि ना उधर ज़्यादातर ना लड़कियों के साथ अटैच होता है और ये वो बस इस तरह की। या ना घूमदा फिरदा है ना? हाँ, अच्छा, बाकी मुझे ये बताइएगा कि आप दोनों के लिए मोहब्बत ज़्यादा ज़रूरी है या पैसा? मोहब्बत। मोहब्बत ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी नहीं है? पैसा अल्हम्दुलिल्लाह है हम दोनों के पास ही। एक साइड पे आपका प्यार खरा और दूसरी साइड पे 1 करोड़ रुपए हो, तो आप उससे शादी करना पसंद करेंगे और क्या 1 करोड़ लेना पसंद? शादी करना पसंद करेंगे। मोहब्बत इतनी ज़रूरी? मोहब्बत मिलती ही नहीं ना, मसला तो ये। अच्छा, बेवफाई ज़्यादा लड़के कर रहे हैं आजकल या लड़कियाँ? ये तो आपको भी पता है कि मोस्टली लड़कियां ही करती है। क्या कह के धोखा दे रही हैं? बस कि मेरा बस तुम ही हो यार, पहले लड़की हो जिससे मैं बात कर रही हूँ और इतनी देर लंबी बात कर रही हूँ, ठीक है ना, तो लिहाजा जो है ना तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, तो प्लीज़ जो है ना मुझे कोई धोखा शोखा ना देना। जबकि सेम वो वर्ड और भी लोगों से कह रही होती है। हाँ, ऐसे ही है। कभी फेक आईडी बना के किसी लड़के को चेक करने के लिए, लड़की को चेक करने के लिए मैसेज किया? नहीं, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? गर्मी बहुत है। बाकी मुझे बताएं कि बेवफा आपके नज़दीक कौन है, लड़के या लड़की? जिस तरह का ज़माना चल रहा है दोनों ही बेवफा हैं। क्या कह के दोनों धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को? हालात समझौते, कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है धोखेबाज को। ऐसे ही है। बेवफाओं की सज़ा क्या होनी चाहिए? उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। किसी को जलील करके, रुसवा करके ज़माने में छोड़ते हैं, उनका क्या हशर करना चाहिए? है उनका हशर बस ना, उनको जैसे मेरे भाई ने बोला है ना वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें और आप में फ़र्क नहीं रह जाता। शादी का वादा करके जो शादी नहीं करते लड़के, उनसे कुछ कहना चाहते? भाई ये लड़कियां करती है, ये पहले लड़के करते थे, वो टाइम चला गया जब लड़के कहते थे हम। क्या ये बातें कर रही? लड़कियां कहती हैं कि भाई एंगेजमेंट भी कर लेती हैं, इवन के रिंग शादी भी, बच्चों के नाम भी सोच लेते हैं। फैमिली को भी इन्वॉल्व करके फिर भी आगे से प्लान जो है वो होता है ना, प्लान वो चेंज कर लेती हैं। का प्लेन? तो सॉरी, वो लफ्ज़ थोड़ा सा हो गया ना। अच्छा, तो ये लड़कियां कर रही हैं, लेकिन ऑल द गर्ल्स आर नॉट सेम। वंस अगेन मैं यही बोलूँगी। यस, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा, कौन सी ऐसी अधूरी ख्वाहिश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई? यार अभी तक तो फ़िलहाल अधूरी ख्वाहिश यही है कि यार जल्द अज जल्द हम अपने बिज़नेस में कामयाब हो जाएं बस। कौन से बिजनेस में? हमारे मतलब कि 2 ही बिज़नेस हैं। एक हम अभी माल्टा ब्रांड है हमारा, एक उसको रन कर रहे हैं, और एक हमने अब कपड़े का ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह, कमिंग सून, उनजा के नाम से। आपको क्या लगता है शॉपिंग पे ज़्यादा पैसे ज़ाया लड़के करते हैं या लड़कियाँ? लड़कियां। आप
दोनों ही करते हैं आप कितने पैसे खर्च करते हैं शॉपिंग? यार। अगर सीज़न के करें तो 2-3 लाख लग जाता है, अगर मंथली करें तो फिर भी कम ही लगता है, लड़कियों से तो कम ही लगता है। हाँ। और आप कितने पैसे ज़ाया? नहीं, मैं तो नहीं करता, मैं शॉपिंग करता ही नहीं हूँ। सच्चे हैं बहुत दोनों। अच्छा मुझे बताइए अभी मॉल क्या लेने आए? हम तो इंटरव्यू देने आए थे। सीरियसली? हाँ, सब रैंडम आए हैं ये लोग। आपके प्रोड्यूसर ने हमें कॉल करके बुलाया। और ये सच्ची बात है? हाँ जी। अभी कसम खा रहा है मैंने नहीं बुलाया। नहीं, हमने तो नहीं कसम खाई। मैंने कसम नहीं, हाँ जी। उसने कसम खा ली, इसका मतलब वो सच्चा है। मैं भी हो सकता है। ठीक है, पता ना सारे पकड़े जाएंगे। चले खैर, बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के जाते जाते कोई शेर सुना दे एक। नहीं, आज दिल नहीं कर रहा, फिर कभी। हाँ बस आज मेरा भी दिल नहीं कर रहा, ज़रा हम सैड है। तो इतनी सिराई की सैड है आप, क्यों? आज हम एक्चुअली बाहर निकले हुए हैं ना, इस वजह से सैड है। आप क्या खाए पिए आज? कुछ भी खा लेंगे जो आप खिला दें। मैं क्यों खिलाऊं? आपने हमारा इंटरव्यू किया है ना, इस वजह से। इतने लोगों का इंटरव्यू करते हो, सबको खाना खिलाओ? नहीं, हम ज़रा हमें बुलाया भी तो इन्होंने खुद है ना। नहीं बुलाया, अल्लाह की कसम मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये है कि चले अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं कह देती हूँ खिला दे। चलें ठीक है। बहुत शुक्रिया। ठीक है, ऑर्डर मैं कर देती हूँ, पैसे एंड पे आप दे दो। चले हम दे। पैसे पहले आपसे खुद ही ले लेंगे। डन हो गया। हाँ वैसे ये है आजकल ना, ऑर्डर मॉल में आके तो पहले पैसे देने होते हैं। चलो कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा जी गपशप लगा के, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? महानूर। नूर। और ये कौन है छोटे बच्ची? आपकी बहन? अबे साथ आ जाओ। ये कैसे मुमकिन आप दोनों बहनें हैं? बस हैं। कितने साल बाद दुनिया में आई? ये 10 साल बाद आई। 10 साल बाद? क्या मतलब किस तरह? ये तो पेरेंट्स की प्लानिंग है ना। सिर्फ 10 साल बाद एक बच्चा क्यों पैदा करना था? भाई भी है जो 17 साल हमसे मुझसे छोटा है। आपसे 17 साल, यानी ये 10 साल बाद आई, वो उसके भी 7 साल बाद आए। हाँ। ये माँ बाप को एक सदी के बाद बच्चा क्यों पैदा करना? वो तो मेरी एंगेजमेंट में प्लानिंग की, उसके बाद फिर एंगेजमेंट पे भाई हुआ? हाँ। तो हाउ वाज योर इन-लॉज रिएक्शन? इन-लॉज का क्या रिएक्शन था जब आपकी मंगनी की तैयारियां चल रही थी और वहाँ पे आपका भाई पैदा हुआ? एवरीवन लाइक क्या है? आप किस तरह से जवाब दे रही थी, थोड़ा सा आगे आ जाओ। बस ऑब्वियसली दे रहे हैं। आपने आके ऐसी बात बताइए, मैं आपका नाम पूछना भूल गई। नाम क्या? महानूर। और आपका? हबीबा। हबीबा, सही है। अच्छा यार, तो फिर भी मुझे बताएं किस तरह लोगों को, आपको हंसी आती थी, क्या आता था जब आपको पता लगा कि जी भाई या बहन आने वाला है दुनिया में? सब टॉन्ट्स वगैरह तो कह रहे थे, लेकिन अब हमें तो बहुत खुशी थी। हमने उसकी शॉपिंग भी खुद की और एवरीथिंग हमने प्लान, छोटे भाई की होती शॉप, हमने सारी प्लानिंग खुद की थी। वो आपकी इंगेजमेंट में था, फिर एंगेजमेंट पे था। उसने आपकी खुशी देख रही थी तो अल्लाह ने उसको दुनिया में एंगेजमेंट के बाद शादी भी करा के फिर वो रहा। भी करवा के, उसके बाद तो नहीं? नहीं, उसके बाद अभी तक कोई नहीं है। चले शुक्र है, ये ना जब आपके बच्चे हो रहे हो उधर एक मम्मा का भी बेटा सही है। चले खैर, मुझे बताइएगा कि आप क्या करती हैं? मैं स्टडीज़ करती हूँ। क्या पढ़ती हैं आप? मैं 4th क्लास में हूँ। और बड़े हो गए क्या बनना आपने? मैं इंजीनियर बनने हूँ। इंजीनियर बनना है, ज़बरदस्त। कौन सा ऐसा रिलेटिव है जिसको डिस्काउंट नहीं देंगे? ये सबको देंगे? पता नहीं। अभी पता नहीं है, सही है। अच्छा, शादी का एक नुकसान बताना और एक फ़ायदा बताना। शादी का एक नुकसान ये है कि बहुत जल्दी जिम्मेदारियाँ वगैरह आ जाती हैं, लेकिन हस्बैंड के साथ सब अच्छा चलता है अगर हस्बैंड अच्छा हो तो। लोग इस डर से शादी नहीं करते कि कल को अल्लाह ना करे तलाक हो जाए, बने नहीं, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को फिर रिस्क ही नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनके मेंटली वो रेडी नहीं हुए। उनको माइंड रेडी नहीं हुआ। आपकी लव मैरिज हुई थी अरेंज? अरेंज इनटू लव। ओके, ज़बरदस्त। कितने टाइम बाद मोहब्बत हो गई? एंगेजमेंट के बाद ही। ओके, एंगेजमेंट के बाद ज़्यादा तोहफे मिलते रहे या फिर शादी के बाद मिलते हैं? एंगेजमेंट से ही स्टार्टअप हो गया था। कितने तोहफे शादी से पहले रिसीव कर चुकी थी? ऑलमोस्ट केक्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें, तो ज्वेलरी आइटम्स वगैरह तो ऑलमोस्ट कर चुके हैं। मुँह दिखाई में क्या तोहफा मिला? मुँह दिखाई में गोल्ड सेट। ज़बरदस्त। अच्छा, तो जो शादी के बाद लड़की ने संभल के रहना होता है, एक पराया घर होता है जिसको अपना रही होती है, तो उसके लोगों को भी अपनाना होता है, तो वो जज्बा कैसा होता है?
मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो आप तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती मुझसे। कितने लोग होंगे? ऑलमोस्ट 5 सिस्टर्स और इसमें कि 3 ब्रदर्स। उसमें पहले वाली की बेगम सबसे बड़े वाले? फर्स्ट। तो फिर किस तरह मैनेज किया होगा? सबसे छोटे लगते हैं हम दोनों, मतलब कि इतना है नहीं, हम इंजॉयफुल है। ज़बरदस्त हो गया। तो फिर आपको तो कहीं और बिग बॉस चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर के अंदर कोई भी ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस हो गई मैं इतनी सी एज में। कुछ सुनाएंगी गाना शायरी? शायरी? नो नो। कोई गाना इस डायलॉग इनसे पूछ ली। आप कुछ सुनाएंगी? नहीं, नहीं सुनाएंगी। अच्छा मुझे बताएं, आपके लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी है या मोहब्बत? मोहब्बत। हाउ कैन यू से दिस? मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। पैसा ज़रूरी नहीं? पैसा ज़रूरी नहीं है। मेरे हस्बैंड पैसे में लगे रहते हैं और मुझे भूल जाते हैं कभी कभार, तो मैं उनको कहती हूँ कि नहीं, आप पैसे के पीछे मोहब्बत किल कर दे। हाँ, टाइम देना। टाइम नहीं इंसान दे पाता। हम अपने शौहर को कोई मशवरा दे दे। पैसा भी कमाओ लेकिन अपनों को टाइम ज़रूर दो, उनको तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। चलिए, अच्छी बात है, वो पैसे पे ज़ाया कर रहे हैं, टाइम दूसरी लड़कियों पे तो नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं बहुत टाइम ही नहीं है उनके लिए। टाइम ही नहीं है, ये भी अच्छी बात है। ये कहते हैं ना, इंसान किसी हाल में खुश नहीं। नहीं नहीं, कहना चाहते हैं देखने वाले? देखने में अब जो ये देखेंगे वीडियो वो बहुत कुछ बोलेंगे, बस सब्र रखिएगा। समझ रखे कैसे है, बस कोई नहीं, दिल थाम के आपने भी अपनी वीडियो देखनी है और फिर लगे रहना है आपने। सो ऑन से अक्सर तो रिश्तेदारों को आग लगेगी। रिश्तेदारों में कौन जलता है आपके रिश्ते से यार? फुप्पो साइड, अल्लाह माफ करे। ये वो वाकई अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी हो जाती हैं, कभी कभार परेशान हो जाती हैं। वो क्यों ऐसी होती है? फुप्पो मेरी बहुत अच्छी हैं, लेकिन थोड़ी जल्दी परेशान हो जाती हैं। बच्चों, तुम लोगों ने क्यों कैमरे के सामने से गुजरना है? जलन नहीं है, बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं। अगर एक कश्ती में आप सवार हैं, उसमें पुप्पो भी बैठी हुई है, खाला भी बैठी हुई है, चच्ची भी बैठी हुई है, ताई भी बैठी हुई है, सबसे कितने रिश्ते आप क्या? सबको बचाना पड़ेगा। एक को फेंकना है, 3 को बचा सकते। सबको बचा लूंगी। चाची हाँ, चाची है नहीं, चाची है नहीं, चाची को फेंक दो। चाची को फेंक दिया। हो गया, आसान हो गया सब। चलिए, बहुत अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके जी, यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, यूं गए यूं आते हैं और आपके साथ लगाते हैं फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। और यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी लड़कियाँ आज 4 आई हुई हैं, इनसे अच्छी से गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? जी गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास साहब क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कौन सी? मैं प्रोटोकॉल का गनमैन हूँ। प्रोटोकॉल का गनमैन हूँ। प्रोटोकॉल का काम करते हैं। कितने सेलिब्रिटीज़ को आपने प्रोटोकॉल दिया? वे सामने देखना जैसे कि बड़ी बड़ी सामने देखना है। बड़ी बड़ी हस्तियों को, जैसे कि बॉडी उस तरफ करें, बॉडी उस तरफ करें। हाँ, आप बात। रुवेल असगर साहब हैं, और रुवेल असगर साहब सियासी पार्टी के काफ़ी बड़े नामी गिरामी नाम है इनका, तो उनका किया है। उसके अलावा मैंने के जो हाई लेवल की जो स्टैंडर्ड के लोग हैं उनका किया है। किसी सिंगर का किया? क्या कहा आपने? किसी सिंगर का कोई जो गाना गाते हैं? सिंगर का अरबी कमर है, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, छोटे अपने सिंगर हैं, वो अपने गाने लिखते भी हैं और ख़ुद गाते भी हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, किसी सेलिब्रिटी के साथ प्रोटोकॉल में होने की वजह से सेल्फी ली हो? सेल्फी ली हो रुवेल असगर साहब। अच्छा, सही है। अच्छा मुझे बताइए, कितने पैसे मिलते हैं किसी को प्रोटोकॉल देने का? किसी को हमें पर मंथ पे किया जाता है, इसमें पर डे का नहीं होता, पर मंथ का होता है। सही है। कभी कहीं इवेंट पे लड़ाई हो गई और हमारी कोशिश होती है कि उसको प्यार कॉम्प्रोमाइज़ के साथ उसको सेटल सफाई कर लिया जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें, अगर उसमें वेपन भी होता है, अगर गुस्सा भी आता है, लेकिन किसी टाइम पर ऐसी जगह पर हमें झगड़ना भी पड़ता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि वो प्यार मोहब्बत से हो जाए। अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताएं कि आप जो है प्यार किया हुआ है या नहीं किया? अल्हम्दुलिल्लाह लव मैरिज की है। अच्छा, लव और मैरिज भी हो? जी जी। कितने टाइम रिलेशन रहा फिर आपकी शादी? मैक्सिमम 4 मंथ। 4 महीने। 4 महीने में। उनमें क्या अच्छा लगा कि आपने शादी कर ली? बस उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी, उनका खलूस अच्छा लगा, उनका बोलने का अंदाज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जिससे मैं मुतासिर हुआ और उससे मैंने शादी कर ली। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे साथ हैं और माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाभी की एक अच्छी बात बताएं, एक बुरी बात बताएं।
खलूस की बहुत अच्छी है। बुरी बात बुरी बात ये है कि कभी कभी आगे बहस कर लेते हैं। सही है, कुछ सुनाएंगे? जी कुछ सुनाएंगे आप? कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा आसिफ। फातिमा आसिफ। आसिफ, सही हो गया जी। फातिमा, इतनी अच्छी हाइट किस बाबा पे गई है। बाबा भी गई है, ज़बरदस्त जी। अच्छा मुझे बताएं, आजकल की लड़कियां ज़्यादा छोटी क्यों आ रही हैं? आई हैव नो आइडिया। अच्छा फातिमा, क्या करते हो? मैं टीचिंग करती हूँ। लास्ट इंटरव्यू में बताया था मैंने। कि पहले भी दिया हुआ मैं। जी, और मैं स्पेशली आपको दोबारा मिलने आई हूँ। मैं क्यों? आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। थैंक यू सो मच, इतनी मोहब्बतों के। बेटी और नाइस है और बहुत काइंड है, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे बताइएगा, ये तब भी दोनों साथ थे, आज भी दोनों साथ? जी हर टाइम साथ रहती हैं? नहीं, वो भी आपसे मिलने आए हैं ना, इसी वजह से। अभी तो इस्लाम भी नहीं लिया के हैं, क्या हाल है? अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि ज़िंदगी से क्या सीखा? ज़िंदगी से क्या सीखा यार? बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया। खुल के बताएं दिल की बात। बहुत कुछ सीखा है। लाइक एज इतनी नहीं है जितना आपको लोग सिखा देते हैं। और सबसे ज़्यादा ये सीखा है कि लोग जो सबसे ज़्यादा रिलेटिव्स हैं, आपको अपना कहते तो ज़रूर हैं लेकिन वो होते नहीं हैं। जब आप किसी भी मुश्किल में होते हैं ना, तो आपकी जो फैमिली, आपकी मदर होगी, आपकी सिस्टर्स होगी, वो आपके साथ। अदरवाइज़ जो बाकी लोग होते हैं वो ज़्यादा आपको बातें करने में इस तरह आगे बढ़ते हैं। और ये है कि जो आपकी फैमिली है ना, आपको अपनी फैमिली में क्लोज़ रहना चाहिए। अक्सर होता है लोग जो ढंढोरा पीट रहे होते हैं अपने घर के मामलात का, फ़लाँ के आगे। ये है कि आप अपने घर का सिस्टम जो क्लोज़ रखें। किसी को बताएंगे वो उल्टा आप पे ताने करेंगे और आपको बातें सुनाएंगे। सही हो गया। तो रिश्तेदार क्यों टांग रहते हैं जी हर एक की ज़िंदगी? रिश्तेदार जो हुए उन्होंने यही काम करना है। रिश्तेदारों को मशवरा दे दो यार, अपने घर में अपने काम से काम रखा करें, क्यों दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, कभी किसी पे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आप क्या करती हैं? गुस्से में मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। आती है? कितना खा जाता है? ज़्यादा, बस बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती, बस जो आ रहा है बस खाई जाओ। मॉल में आके आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। जी बिल्कुल, वरना तो बिल, जो गुस्सा दिलाएगा उसी का नुकसान होगा। किसी का नुकसान होगा। ऐसे ही है। कुछ सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पॉइंट। माइक वो उसकी तरफ देखो। कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आती खराश, कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आती खराश, कभी ज़रा सी बात पर दिल उदास हो जाता है। ऐसे ही है। क्या छोटी सी बात है जो आपको परेशान कर देती है? बस हर छोटी छोटी बात पे हट हो जाती हूँ। बहुत सॉफ्ट हार्ट इसी वजह से ज़्यादा। ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताएं, आपके लिए मोहब्बत ज़्यादा ज़रूरी है या पैसा? मोहब्बत। ऐसा क्यों नहीं? मतलब पैसा ज़रूरी है लेकिन इतना भी नहीं है। अगर आपके पास पैसा है ना, मोहब्बत नहीं है, तो आपको सुकून नहीं है। असल चीज़ सुकून है। मुझे तो बहुत सारे लोग ये भी कह के गए हैं, इवन आज की मोहब्बत पैसे से आप बहुत कुछ खरीद सकते। मोहब्बत नहीं खरीद सकते। नहीं खरीद सकते? नहीं। अगर आप मतलब पैसा है ना, कोई आपसे कह रहा है, तो वो सच्ची मोहब्बत नहीं है। उनको आपसे नहीं, पैसे से मोहब्बत है। पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन हम मोहब्बत नहीं खरीद सकते। कि लॉयल्टी नहीं खरीद सकते। ये यस, बिल्कुल ही है। अच्छा मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी अधूरी ख्वाहिश है जो जीने का मज़ा दे रही है? अभी तक तो कोई भी नहीं है। कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं जो अधूरी हो? नहीं। लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए? लास्ट इंटरव्यू में बताया था, लॉयल होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, ख्याल करे, प्यार करे, बस ऐसा ही चाहिए। सही है। देखने वालों को कोई मैसेज? अच्छा आप बताइए, आप सबसे सवाल करती हैं, अब मैं भी आपसे क्वेश्चन करूं? कर लो यार। आप शादी कब कर रही हैं? मेरे घर वालों की कोशिश है मुझे एज सून एज पॉसिबल कमिट कर दें, बट आई एम जस्ट फाइंडिंग द राइट वन। सो आप देखो, ये हो सकता है इसी साल। ओह चलिए, क्या करिएगा मेरे नसीब। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके नसीब बहुत अच्छे करें। अल्लाह जज़ाकल्लाह। और बाकी जो है, आप लोगों ने कुछ सुनाना? सुनाओ कुछ। नहीं सुना जी, बोलो ना कुछ। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। घर में बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं, बहुत तंग करते हैं, इनकी ज़ुबान नहीं जाती मुंह में और इधर बोल नहीं रहे। अच्छा, आप उस सानहा पे कुछ कहना चाहेंगी जो एक घर में ट्यूशन पढ़ा रही थी एक टीचर, और वो छत गिर जाता है, सारे बच्चे, ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है,
तो आप टीचर हैं, बीइंग अ टीचर जो बच्चों के साथ मोहब्बत होती है और उस सानहे के ऊपर कुछ कहना चाहते हैं? एक चीज़ है कि जो बच्चे हैं ना वो जितने अजीज़ अपनी माँ को होते हैं ना उतने अपने उस्ताद को होते हैं। उस्ताद और स्टूडेंट की जो मोहब्बत है ना वो भी जैसे माँ बाप की मोहब्बत होती है ना उस्ताद के साथ, उस्ताद की भी बच्चों के साथ मोहब्बत बड़ी अजीब होती है। और वो जिस तरह क़यामत गुजरी होती है इंसान पे, वो सानिया वैसा था, दिल कांप जाता है बंदे का। और बस ये कि अल्लाह पाक सब के बच्चों को हिफ्ज़ ईमान में रखे और सबको बस खुद बंदा हो जाता है। ऐसे ही अच्छा, लास्ट इंटरव्यू में आपने कहा कि आपने अपने बाबा को खुद नहीं देखा और ये बात बल्कि वायरल भी हो रही है। अगर बाबा होते तो उनसे क्या ऐसी बात करना चाहती हैं? वो सारी बातें जो उनसे नहीं कर सकी, जो मतलब सबसे सब शेयर हो जाता है, लेकिन जो एक फिर उनसे एक बाप से मोहब्बत होती है वो तो फिर बंदा जो उनसे बातें शेयर कर सकता है वो तो किसी से ना कर सकता। और सबसे बड़ी बात जब बंदा किसी बच्चे को अपने बाप को हक करता है वो नहीं आपको मिल सकती। परेशान ना हो आप, प्लीज़ रोए नहीं और अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सब्र दे। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी जो अभी माँ बाप देख रहे हैं वो लोग ऐसे बच्चों के सामने ज़्यादा मोहब्बत ना दिखाएं अपने बच्चों को जिनके बाप नहीं है, जिनकी माँ नहीं है। जैसे आपके बाबा नहीं है, आपको ये चीज़ फ़ील होती है जब दूसरे मोहब्बत कर रहे होते हैं। आप ऐसे पेरेंट्स को कुछ कहते हैं? ठीक है, ज़्यादातर ये होता है चचा हो गए, ताया हो गए, अगर आप अपने बच्चों को प्यार कर रहे हैं ना तो अगर आप उस बच्चे को उतना प्यार नहीं ना कर सकते तो आप उनके सामने अपने बच्चों को भी वैसे प्यार ना करें। उनके अंदर जो एक आस है, एक वो थी उम्मीद कि यार अगर मेरे बाबा ज़िंदा होते तो हमें भी इस तरह प्यार करते। और अगर किसी के बाप दुनिया से चला जाता है और आप उसी के सामने अपने बच्चों को प्यार कर रहे होते हैं तो एक ना बहुत एक वो ऐसी चीज़ है कि उनके अंदर वो एक अंदर ही अंदर ना एहसास से कमतरी होती है, मायूसी का शिकार होते हैं बच्चे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है। और बाप अगर ना हो सर के ऊपर तो या उनका साया ना हो तो दुनिया किस तरह रुसवा करती है। वेरी सॉरी मैं इस तरह के क्वेश्चंस कर रही हूँ, लेकिन ना ये उन बच्चों के लिए भी मैं पूछती हूँ अक्सर ऐसे सवाल जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, इज़्ज़त नहीं करते और उनके माँ बाप जब चले जाते हैं फिर वो पछताते हैं। ऐसे ही मोस्टली ऐसा ही होता है, जिनके मतलब पेरेंट्स उनको प्यार करते हैं ना तो उनको कदर नहीं होती, वो कहते हैं बस ठीक है इनका काम है कर रहे हैं, लेकिन जिनके नहीं होते उनको ये चीज़ फील होती है कि होना चाहिए। लेकिन इसमें भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी होती है, बाकी जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। हिम्मत रखें, हौसला रखें और अल्लाह ताला आपका नसीब बहुत अच्छा, बहुत सी दुआएं आपके लिए। आमीन, थैंक यू सो और हिम्मत रखनी आपने ऐसे ही, और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? लाइबा। लाइबा। महरीन। क्या करते हो? कुछ भी नहीं, स्टडी करते हैं। क्या पढ़ रहे हो? मैं 9th में हूँ, फैशन डिज़ाइन। मैंने मैट्रिक के पेपर दिए हैं। नहीं है, तुम मुझसे छोटी हो, तुमने मेट्रो के कैसे पेपर दे? बड़ी है। बड़ी है, छोटी कैसे रहेगी? वैसे बस छोटी रह गई। बड़ा होना चाहिए था उससे, कद छोटा कैसे है? कद ही छोटा रह गया बस। मैंने जुल्म की? नहीं, कोई जुल्म नहीं है। वो लगवाते रहे पोचे? नहीं लगवाते। क्या जुल्म क्या है जी? आप पीछे से बार बार मुझे टैप करी जा रही है। हाँ जी जी, अल्लाह भाग जाओ भाग जाओ। अच्छा, मैं बड़े होके क्या बनना? फैशन डिज़ाइनर। और आपने? फैशन डिज़ाइनर। दोनों ने फैशन यही शौक है। फैशन ज़्यादा अच्छा करता कौन है? दोनों ही कर लेते हैं। दोनों ही कर लेते हैं। अच्छा, सही हो गया। लड़कियों का ब्रांड ओपन करेंगे या लड़कों? लड़कियों का। अच्छा, लड़कियाँ इतने कपड़े क्यों खरीदती? लड़कियों का शौक होता है कपड़ों का। शौक होता है, सही है। पैसा ज़्यादा ज़रूरी है या इज़्ज़त प्यार? इज़्ज़त। इज़्ज़त ज़्यादा ज़रूरी है, पैसा इतना ज़रूरी नहीं? नहीं। अच्छा ठीक है, अगर आपको 1 करोड़ मिल रहा और एक तरफ 1 मिलियन तो आप क्या लेंगे? क्या बोला आपने, समझ नहीं। एक तरफ आपके पास ऑप्शन है 1 करोड़ रुपए आप ले सकते हो और एक तरफ ऑप्शन है 1 मिलियन ले सकते हो, क्या लेंगे? दोनों सेम ही है, 1 मिलियन और करोड़। 1 मिलियन 1 करोड़ के बराबर है। जी जी बेटे, थोड़ा गौर से पढ़ा करो आप, ठीक है? जो भी पढ़ रहे हो। 1 मिलियन होता है 10 लाख रुपए, 1 करोड़ होता है 100 लाख रुपए। ओके। आपको 1 करोड़ लेना चाहिए था, वैसे कौन सा मिल रहा है? हम भी शुगर ही लगा रहे हैं, सही है। कुछ सुनाना है आपने? नहीं। चलिए, अच्छा लगा जी गपशप लगा के। प्यारी सी लड़की मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। सामने वालेकुम से आप मम्मा हैं? जी, से आप मम्मा हैं? मैं मामा ही हूँ। आप मम्मा ही है।
वो मेरा एक स्टेप आगे आ जाए। कितने बच्चे हैं आपके? 2। क्या नाम है आपका? मेरा आमना। जैनब। जैनब आपकी बेटी है? जी। ठीक है, कितने टाइम से आप शादीशुदा हैं? 15 ईयर से। 15 सालों से। लग क्यों नहीं रहा यार? क्यों? मैं स्किन इतनी अच्छी, अबे मैं तारीफ कर रही हूँ, आप कह रहे हैं मैं बुरी हूँ। मतलब अभी भी इतनी अच्छी स्किन, ग्लोइंग स्किन, फ्रेश स्किन, और यू आर लुकिंग वेरी क्यूट माशाल्लाह इन दुपट्टा। तो बहुत अच्छी लग रही थी आप। मैंने बल्कि कहा भी अपनी टीम मेंबर को कि यार इनसे पूछो इंटरव्यू देने का। तो इतना मेंटेन कैसे रख लेती हैं खुद? सारे काम खुद ही करते हैं हम। क्या लगाती हैं मुँह पे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं लगाती, सही है। अच्छा मुझे बताओ, मम्मा ज़्यादा बाबा से डरती हैं या बाबा ज़्यादा मम्मा से डरती हैं? मम्मा ज़्यादा पापा से करती हैं। मम्मा बाबा से डरती हैं। ये हर घर की कहानी क्यों है? क्योंकि हमारा कल्चर इस तरह का है। वो कौन सी औरतें हैं जो शोहरों को डरा के रखती हैं? पता नहीं, मैंने कभी नहीं देखी। मुलाकात हो गई अगर ऐसी औरत से, क्या कहेंगे आप उनको? कमाल है उनका। नोट करेंगे? हाँ जी, सलूट ही है। अच्छा मुझे बताएं कि शादी लव मैरिज हुई थी आपकी या अरेंज? अरेंज है। टोटल निकाह में क्या तोहफा मिला? मुझे गोल्ड का सेट। अच्छा, शादी के कितने अरसे बाद शौहर बदल जाते हैं? नहीं, मेरे शोहर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं। एक अच्छाई बताएं, एक छोटी सी बुराई बताएं। एक तो गुस्सा करते हैं लेकिन मान भी फ़ौरन ही जाते हैं। फौरन मान जाते हाँ, फ़ौरन मान जाते हैं। ठीक है। और बुराई भी यही है कि गुस्सा करते हैं। हाँ, बस गुस्सा ही करते हैं और कोई नहीं। झूठ ज़्यादा कौन बोलता है, लड़के या लड़कियाँ? लड़कियाँ। मम्मा सही कह रही है? हाँ। क्या झूठ बोलती है? छोटी छोटी बातों पे लड़कियाँ झूठ बोलती हैं। बंदों को क्या ही ज़रूरत होती है झूठ बोलने की। तो जो शौहर आके अपनी औरतों से झूठ बोलते हैं वो? अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस तरह के लोग देखे ही नहीं है। आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बोल रहे हैं। तो जो मुनाफिक होते हैं, कभी पाला पड़ा? बड़े सारे लोगों से पाला पड़ा मुनाफिकों से। कैसे पता चलता है कि कोई मुनाफिक है? बड़ी मुश्किल से ही पता चलता है, क्योंकि आपके साथ ही रहते हैं लोग और आपके खिलाफ होते हैं। आपको ही डंग मार रहे होते हैं लिटरली, नहीं चलने देते। लेकिन अच्छे एक्टर होते अल्लाह ताला दिखा ही देता है कभी कि आपको, आप देखें कि वक्त के पता ही चल जाता है बाज़ दफ़ा कि जी मुनाफिक है कि आपका सगा है कोई। हैं। ऐसे मुनाफिकों की सज़ा क्यों नहीं चाहिए? बस इनको छोड़ दें, और क्या सज़ा हमने क्या देनी, इनको अल्लाह नहीं देनी है जो भी सज़ा देनी है। सही है। अच्छा किसी ने आपका उधार देना हो या आपने किसी से उधार लिया हो? नहीं, शुक्र है ऐसा कभी भी नहीं आया। उधार लेके लोग पैसे देना वापस क्यों भूल जाते हैं? वो लेते ही वही हैं जिन्होंने देना ही नहीं होता। उनको तो उधार देना चाहिए या कोई ना? दे देना चाहिए, इसमें कि अगर पास है आपके तो दें आप। सही है। बेटा आप क्या करते हो, क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। और आपने क्या बनना है? फौजी। फौजी बनना है। आर्मी में क्यों जाना है? मम्मा कहती हैं। उन्होंने कहा है। अच्छा, क्यों भेजना है बेटे को आर्मी में? बस मेरा शौक है। हाँ। अच्छा मुझे बताओ कि मम्मा ज़्यादा अच्छी लगती है बाबा? पापा। क्यों? जिन वक्त तुम मम्मा से रहे हो, बता तुम बाबा रहे हो। मामा कुछ कहती जो नहीं है तो पापा से प्यार करना तो अच्छी बात है ना। ऐसे ही है। कुछ सुनाएंगी मिस आप? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं। पोइट्री? नहीं, कोई पोइट्री नहीं। पोएम? नहीं। पोएम? इसको बड़ी आती है। इसको गाने आते हैं। इधर आओ, गाना सुनाओ चलो। मुझे नहीं आता कोई गाना। मुझे नहीं आता गाना। खैर अच्छा लगा जी गपशप लगा के। ओके जी, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। मिलेंगे किसी नई जगह पर, नए एपिसोड के साथ, नए कंटेंट के साथ, नए फेसेस के साथ। देखते रहे फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। और आज का सवाल था, मोहब्बत ज़्यादा ज़रूरी है या पैसा? बेटा दोनों ही ज़रूरी है, एक के बगैर ज़िंदगी का गुजारा मुश्किल है। मेरा तो यही आंसर है। मोहब्बत भी उतनी ज़रूरी है, पैसा भी होना बहुत ज़रूरी है।